हान सेन किसी मकसद से चल रहा था। उसके काले कपड़े जंगल के सायों में घुल मिल गए थे। वो एक शिकारी था, लेकिन ऐसा नहीं जो हिरणों या खरगोशों के पीछे भागता हो। हान सेन कुछ ज्यादा खतरनाक चीज का शिकार करता था, ऐसी चीज जो उसे ताकतवर बना सके। उसने अपने हाथ में भाले को कस के पकड़ा हुआ था, जिसकी नोक तेज और जानलेवा थी। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन उसने उसे पहुंचने की हिम्मत नहीं की। उसकी नजरें जंगल के जमीन पर किसी भी हरकत की तलाश में थी। वो एक ऐसे जीव को ढूंढ रहा था जो दिखने में छोटा था पर जानलेवा। उसकी नजर एक काली चीज पे पड़ी। एक भृंग जो उसके अंगूठे से बड़ा नहीं था, रास्ते में रेंग रहा था। उसका खोल एक अजीब से काले रंग में चमक रहा था। यह कोई मामूली कीड़ा नहीं था, यही उसका शिकार था। हान सेन बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। भाला नीचे की ओर गया और भृंग जमीन पर चिपक गया। वो छटपटाया और आवाजें करने लगा। उसके छोटे छोटे पैर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हान सेन ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसने अपनी कमर से एक छोटा सा चाकू निकाला। उसने सावधानी से भृंग के सख्त खोल को खोला, जिससे अंदर का चमकता हुआ मांस दिखाई देने लगा। यह कोई आम खाना नहीं था, यह विकास की कुंजी थी, ताकत पाने का रास्ता। उसने एक गहरी सांस ली और एक कौर खाया। मांस आश्चर्यजनक रूप से नरम था, मीठा और चटपटा। उसके शरीर में गर्मी फैल गई, जो उसके पेट से शुरू होकर उसके हाथ पैरों तक पहुंच गई। यह ताकत का एहसास था, विकास का स्वाद। इस अजीब जंगल में हर जीव के पास एक राज छुपा था। यह जंगल सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी दुनिया थी, जहां हर जीव अपने अंदर एक अनोखी शक्ति छुपाए हुए था। यहाँ की हर पत्ती, हर पेड़ और हर जीव एक कहानी कहता था, एक ऐसी कहानी जो सदियों से छुपी हुई थी। यह इंसान के विकास का राज था, उनके जीन्स में छिपी क्षमता को खोलने का राज। यह क्षमता उन्हें इस जंगल में जीवित रहने और आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो पीढ़ियों से उनके अंदर छुपी हुई थी, और अब समय आ गया था इसे जागृत करने का। यह राज कोई जादू नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा वास्तविक था। यह एक वैज्ञानिक सत्य था जो उनके डीएनए में छुपा हुआ था। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वे अपने प्रयासों से जागृत कर सकते थे, और इसे जागृत करने के लिए उन्हें इस जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता था, कुछ जिसे मापा जा सके। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वे अपने प्रयासों से बढ़ा सकते थे, और इसे मापने के लिए उनके पास वैज्ञानिक उपकरण थे। यह उपकरण उन्हें उनकी प्रगति का पता लगाने में मदद करते थे, और उन्हें यह बताते थे कि वे कितने आगे बढ़ चुके हैं। इसे जीनो पॉइंट्स कहा जाता था। ये पॉइंट्स उनके प्रयासों का मापदंड थे, और इन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें इस जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता था। ये पॉइंट्स उन्हें उनकी प्रगति का पता लगाने में मदद करते थे, और उन्हें यह बताते थे कि वे कितने आगे बढ़ चुके हैं। हान सेन जानता था कि शिकार किए गए हर जीव का हर निवाला उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। वह जानता था कि हर निवाला उसे जीनो पॉइंट्स देता था, और ये पॉइंट्स उसे इस जंगल में जीवित रहने की शक्ति देते थे। हर निवाला उसे जीनो पॉइंट्स देता था, ताकत की छोटी छोटी बढ़ोतरी जो उसके शरीर में जमा होती रहती थी। ये पॉइंट्स उसे इस जंगल में जीवित रहने की शक्ति देते थे, और उसे ये बताते थे कि वह कितने आगे बढ़ चुका है। ये पॉइंट्स इस अजीब नई दुनिया में जिंदा रहने की मुद्रा थे, फूड चेन में ऊपर चढ़ने की कुंजी। ये पॉइंट्स उसे इस जंगल में जीवित रहने की शक्ति देते थे, और उसे यह बताते थे कि वह कितने आगे बढ़ चुका है। उसने अपने अंदरूनी काउंटर को चेक किया, जो एक बायोलॉजिकल इंटरफेस था, जो सांस लेने जितना स्वाभाविक हो गया था। यह काउंटर उसे उसकी प्रगति का पता लगाने में मदद करता था, और उसे यह बताता था कि वह कितने आगे बढ़ चुका है। नंबर चमके 15 जीनो पॉइंट्स। यह पॉइंट्स उसे उसकी प्रगति का पता लगाने में मदद करते थे, और उसे यह बताते थे कि वह कितने आगे बढ़ चुका है। ये बहुत ही कम थे, इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुश्किल से ही काफी थे। उसे और पॉइंट्स की जरूरत थी, और इसके लिए उसे और खतरों का सामना करना पड़ता था। उसे और चाहिए थे, बहुत ज्यादा जिंदा रहने के लिए। उसे इस जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता था, और हर निवाला उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाता था। यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन हान सेन जानता था कि वह इसे पूरा कर सकता है। भाग 4। अभयारण्य का पर्दाफाश। दुनिया बदल चुकी थी। एक समय जो शहर जीवन और ऊर्जा से भरे हुए थे, अब खंडहरों में तब्दील हो चुके थे। हर कोने में बर्बादी और वीरानी का मंजर था। तकनीक जो कभी इंसानी तरक्की का शिखर हुआ करती थी, रातों रात गायब हो गई थी। कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य उपकरण जो कभी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा थे, अब केवल यादें बनकर रह गए थे। शहर ढह गए थे, उनके चमकते टावर मलबे में बदल गए थे। गगनचुंबी इमारतें जो कभी आधुनिकता का प्रतीक थीं, अब धूल और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। इंसानियत अपनी तकनीकी ताकत से छीन ली गई। जिंदा रहने के लिए एक
बुनियादी संघर्ष में धकेल दी गई थी। लोग अब अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे थे, जैसे कि वे किसी प्राचीन युग में लौट आए हों। अराजकता और निराशा के इसी समय में भगवान का अभयारण्य प्रकट हुआ। ये एक आशा की किरण थी, एक नई शुरुआत का संकेत। ऊर्जा का एक चमकता हुआ गुंबद जो दुनिया के हर कोने से दिखाई देता था। यह गुंबद एक रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ था जो दूर दूर तक अपनी उपस्थिति का एहसास कराता था। इसने बचे हुए लोगों को अपनी रहस्यमयी गहराई में शक्ति और विकास का वादा करते हुए बुलाया। लोग इस गुंबद की ओर खींचते चले गए, जैसे कि यह उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो। कई लोगों ने इसे मतिभ्रम समझकर खारिज कर दिया, उनके कमजोर दिमाग के साथ एक क्रूर मजाक। वे इसे एक धोखा मानते थे, एक ऐसी चीज जो उनकी उम्मीदों को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। लेकिन दूसरों ने, जो निराशा या शक्ति की प्यास से प्रेरित थे, अंदर जाने का साहस किया। वे जानते थे कि यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। हान सेन उनमें से एक था जो डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ अज्ञात में कदम रख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद की किरण जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। हान सेन जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह तैयार था। उसके दिल में एक अटूट विश्वास था कि यह अभयारण्य उसे और बाकी बचे लोगों को एक नई दिशा देगा। हान सेन ने अपने कदमों को और मजबूत किया और उस चमकते गुंबद की ओर बढ़ता चला गया, जैसे कि वह अपने भाग्य की ओर बढ़ रहा हो। इस यात्रा में हान सेन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह जानता था कि हर कदम उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। और इस तरह हान सेन ने अपने साहस और विश्वास के साथ अभयारण्य की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। भाग 5, टेक्नोलॉजी की कब्र। भगवान के अभयारण्य के नियम पूर्ण थे। टेक्नोलॉजी, जो कभी मानव सभ्यता की जीवन रेखा थी, इसकी सीमाओं के भीतर पूरी तरह से बेकार थी। फोन बेकार हो गए, बंदूकों ने फायर करने से इनकार कर दिया और गाड़ियां धीमी होकर बंद हो गई। इंसानियत बुनियादी चीजों पर वापस आ गई थी। उनका भाग्य उन जीवों के साथ जुड़ गया था जिनका वे शिकार करते थे। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से खिल उठी, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी कृत्रिम वस्तु को अस्वीकार करती प्रतीत होती थी। मानो भगवान का अभयारण्य स्वयं जीवित हो, एक चेतन इकाई जो अधिक आदिम अस्तित्व की वापसी की मांग कर रही हो। हान सेन ने यह सबक कठिन तरीके से सीखा था, निराशा में देख रहा था, क्योंकि उसका भरोसेमंद मल्टी टूल टिमटिमाकर बंद हो गया था। उसने अनुकूलित किया था, अपने पूर्वजों के औजारों को अपनाया था, भाले, चाकू और अपनी ही चालाकी। भाग 6, जिंदा रहने की जंग। यह कहानी है हान सेन की, जो एक ऐसे संसार में फंसा है जहां हर दिन एक नई चुनौती है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और हान सेन को हर पल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। हान सेन शिकार करता रहा और किसी तरह जिंदा रहा, जंगल की हरियाली में छिपे खतरों से जूझता रहा। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। हर हत्या के साथ उसके जीनो पॉइंट्स धीरे धीरे बढ़ते रहे। हर बार जब वह किसी शिकार को मारता तो उसकी शक्ति और कौशल में वृद्धि होती। उसने रेजर नुमा जबड़ों वाले राक्षसी कीड़ों का सामना किया जो उसकी हर चाल को भांपने की कोशिश करते थे। इन कीड़ों के साथ हर लड़ाई उसे और भी मजबूत बनाती गई। चमकते अंगारों जैसी आंखों वाले चालाक शिकारियों को मात दी जो रात के अंधेरे में भी उसे देख सकते थे। हान सेन ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से उन्हें हर बार पराजित किया और यहाँ तक कि दूसरे शिकारियों के अवशेषों को भी बटोरा जो कभी उसके जैसे ही जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। इन अवशेषों से उसे अपने अस्तित्व की कठोर सच्चाई का एहसास होता था। उनकी लाशें अभयारण्य के क्षमा न करने वाले स्वभाव की कठोर याद दिलाती थी। ये जगह किसी को भी नहीं बख्शती थी, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो। उसने जंगल के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना, पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों के पद चिन्हों को समझना सीख लिया था। अपने शिकार की गतिविधियों का अनुमान लगाना, उनकी चालों को भांपना और सही समय पर हमला करना उसकी आदत बन गई थी और घातक सटीकता के साथ वार करना सीख लिया था। हर बार जब वह हमला करता तो उसकी सटीकता और भी निखर जाती। हर मुठभेड़ मौत के करीब का हर अनुभव उसे और भी सतर्क और मजबूत बनाता था। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। उसके कौशल को निखारता था और उसके संकल्प को मजबूत करता था। हर नई चुनौती उसे और भी दृढ़ और आत्मविश्वासी बनाती गई। लेकिन वह जानता था कि वह एक विशाल और खतरनाक समुद्र में बस एक छोटी मछली है।
इस विशाल संसार में वह खुद को बहुत छोटा और असहाय महसूस करता था। उसने कुछ दुर्लभ और शक्तिशाली के बारे में फुसफुसाहट सुनी थी, जो इस संसार के केंद्र में छिपा हुआ था। यह रहस्यमय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी, जो भगवान के अभयारण्य के केंद्र में रहता था। हान सेन ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और इस शक्ति को प्राप्त करेगा। अपार शक्ति का प्राणी, एक सुनहरा देवता। यह देवता उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता था, और हान सेन ने ठान लिया कि वह इसे खोज कर रहेगा।